वाकई न्याय लड़ाई ने मजबूती प्रदान करण खातिर उठाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाओगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इसका बदला जरूर लेगी, लेकिन अगर आपने अन्याय को सहते सहते मर गए तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। इस बात को ध्यान में रखना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पश्चिमी राजस्थान के सुदूर इलाके को, जिसके अंदर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो पश्चिमी राजस्थान के युवाओं में, खासकर मेरे समाज बंधु, खासकर मेरे वर्ग के अंदर जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत पैदा हुई है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप सब युवा हो और युवाओं ने देखूं जने हमारे लिया लोग कवि रूप है जो जागृत हो जावे है। और मन एक लाइन याद आवे है कि संघर्षों के साये में बदलाव की आंधी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जमानी चलती है। ये युवा ताकत जो हवाओं का रुख फड़ौदी जिला प्रशासन से और इस राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि समय रहते चेत जाओ। जिन्होंने अन्याय और अत्याचार किया है, अगर वो भी चोरी छुपके मेरा ये बात सुन रहे तो उनसे भी कह देना चाहता हूं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हुए हो, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। तुमने जो अन्याय किया है, तुमने जो दो नौजवानों को बेरहमी के साथ पीटा है, उनके साथ पशुओं कि तुम्हारे हाथ पांव न फूले और तुम्हारे गले की घंटी ना बन जाए ये आंदोलन। इससे पहले उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लो जो मुख्य रूप से दोषी है। इसमें जितनी लेट करोगे उतना नुकसान ही है। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। यहां बैठा हुआ एक एक आदमी, एक एक नौजवान, मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई है, वो घर से इस बात को ठान के आए हैं कि या तो इस न्याय की लड़ाई में न्याय मिल जाएगा और अगर इस न्याय की लड़ाई में न्याय नहीं मिला तो हम अपनी गर्दन कटा लेंगे, तुम्हारी लाठियों को सह लेंगे, तुम्हारे इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हम हरगिज बोलेंगे और हमारा ये विद्रोह तुम्हें ले डूबेगा। समय रहते समझ जाओ। और एक एक आदमी के अंदर करट है। हमारे एक नेता अक्सर और एक आदमी आगे अगर पूछे अभी छोटो बिच्छू ना आगे देख करके भाई रे थारे में उन्हें तो कौन है, तो एक छोटो बिच्छू हप्पा नैनो आगे आर के तुम हर में क्या नहीं हाथ लगा ले ठंडा लाग जी की न तो कौन है। अठे बैठूड़ो प्रत्येक आदमी न्यारी लड़ाई ने मजबूती देने खातर आयो है। मन एक बड़े लाइन याद आ गई, आप सब ने बात ने समझनी पड़े कि बिना लड़िया अठे की भी कौन मिले। आज 5000 सालों से जो लोगों की शोषण की नीति है, जो लगातार कमजोर दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के खिलाफ अपना जहर उगलते हैं, नफरत जो फैलाते हैं, उन लोगों की नफरती, उन लोगों के नफरत दिमाग में जो नफरत भरी हुई है उनको ठीक करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं मजबूती के साथ कह देता हूं कि आने वाले समय में अगर इस तरह से अत्याचार के खिलाफ इसी ताकत के साथ हम लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए तो हम वो आखिरी पीढ़ी है जो इस न्याय की लड़ाई में उन अपराधियों के, उन अत्याचारी लोगों के ताबूत में अंतिम कील ठोकेंगे। इस बात को हम कहना चाहते हैं। ये मजाक थोड़ी है। अपने खेत जा रहे थे, आपका क्या लिया था? अपने खेत जा रहे लोगों को आपने वहां से अपहरण करके सोलर प्लांट के अंदर लेके गए, उनके साथ क्रूरता से मारपीट की। क्योंकि अधिकतर मैं जानता हूं सोलर कंपनियों के अंदर जो टेंडर हुए हैं और सोलर कंपनियों के अधिकतर जो गार्ड लगे हुए हैं, ये वो सिपाही हैं जिनको हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिला। ये वो सिपाही है जिनको हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिला। इसलिए क्या है कि जब कोई कमजोर, जब कोई दबा कुचला लोग इनको दिख जाता है तो ये लोग उसके ऊपर अपनी बहादुरी जाहिर करते हैं। ये लोग उसके ऊपर अपना साहस दिखाते हैं कि देखो साहब ने 10 जनों को मिलकर 2 जनों को मार दिया। अरे शर्म नहीं आती?
इतना बड़ा लिवलेस काम कर दिया आपने। अरे तो हरीर में भी टाबर ठीक हा, लाठा हा थे 10 जना ठोकिया फिर भी मजबूती तन उड़ार खड़ा है थे। एक बड़ा दो और मोहल्ले 4 छोरों ठोकन दो जे थे पानी मांग लो तो मन कह दिया ताकत दी छोरा में। और आप मजबूती है क्योंकि खून पसीने और धूप में तपते तावड़े में पड़े जी मोटा वेड़ा है ए होटार गेडार लाठेरियों सब देखुड़े। लेकिन थे जी की सोच रहे हाथे थे जी की निकष्ट मानसिकता रहा अन्याय और अत्याचार करना चाहो वो कतई स्वीकार नहीं वेला। मैं पाछो कहूं कि आपा ने लड़ना पड़े। मने एक लाइन याद आवे है कि बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। अरे आज तक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। ताप सूर्य का ताल ठोकर सुबह की ओर से पीता है। सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। सिर्फ कहानी किस्सा में कछुआ खरगोश से जीता है। हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा, हम सब लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तब जाकर इन लोगों को लगेगा कि अब ये लोग जाग चुके हैं और तुम्हारा जो अन्याय और तुम्हारी जो मानसिकता है उसको कतई सहन नहीं करेंगे। तुम्हारी इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और मैं कहता हूं आप मजबूती के साथ डटे रहे, मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़े तो आने वाले घने टेम रे मियाँ भी कोई भी अगर हमें आंगली करे तो मैं पहला 1000 बार सोच है कि समाज जागृत है, लोग जागृत है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी जाने है तो ये लोग अपने आप अपनी जगह छापड़ जी बहादुर कौन है, बहुत डरपोक लोग है, बहुत कमजोर लोग है। कमजोर है जड़े तो इस तरह मारपीट करी तो नियत है लोगों पर तो आप सब लोगों ने तय करना पड़े। जिका अग्रज लोग बैठा है मैं बारो धन्यवाद देना चाहूँ और जिका हमारा नौजवान युवा साथी है मैं मानू कि खून गर्म है और आक्रोश कदो घना है। अरे 1 मिनट की इजाजत मिले तो आप सब भांग भेड़ो करता हूँ पर आपने ये बात ने समझनी आपने अपना बडेरा अग्रज लोग जिका कहवे भी आधार पर आपने चलना। 2-4 जोरदार नारा लगाओ ताकि लोगों ने ठा लगे कि अठ जिका लोग आयोड़ा है वे पूरे लोगों में करंट है। आप सब आवाज दो हमारे साथ है कि आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब, इंकलाब, जय भीम जय भारत।